सितंबर 2024 में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया एंड उसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे वाज ब्लॉक्ड एंड दिस लेड टू अ सिचुएशन जहाँ पर पिलग्रिमेजेस को काफ़ी डिफिकल्टी हुई, टूरिस्ट को काफ़ी डिफिकल्टी हुई. तो व्हाट इज लैंडस्लाइड एंड क्या लैंडस्लाइड ही सिर्फ मास मूवमेंट का टाइप है या मास मूवमेंट सारे लैंडस्लाइड्स मास मूवमेंट होते हैं? सारे मास मूवमेंट्स क्या लैंडस्लाइड होते हैं या कुछ और भी टाइप्स हो सकते हैं? तो आज हम समझेंगे कि लैंडस्लाइड क्या है एंड इन ब्रॉडर मीन्स की मास मूवमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट क्या होते हैं, उनका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं. आज वी हैव द फॉर्मेट, वी गो टू द क्वेश्चंस. ओके, सो इफ आई से दैट मास मूवमेंट, व्हाट इज मास मूवमेंट? मास मूवमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर, राइट? डाउन स्लोप ट्रांसफर. Here you can see two keywords. The first is down slope, right? The down and the slope. Down का मतलब हो रहा है कि वो नीचे आ रहा है. क्या नीचे आ रहा है आपका? मटेरियल. The material can be slopes पे आपने देखा होगा rocks होते हैं, soil हो सकता है, vegetation, a combination, a mix of all these things. It can move down a steep slope, right? The next part is slope. Generally these are steeper slopes, right? So ये सारा material what we collectively called as rock debris जब ये slope पे नीचे move करता है and that is happening under the direct influence of what? Gravity. जब ये gravity की direct influence में होता है तो it is called as mass movement. So for UPSC Prelims 2025 what you need to remember is, because मैं आपको क्यों emphasize कर रही हूँ, because in 2024 prelims they have asked a question on weathering and it was related to 3-4 kinds of weathering. Oxidation था उसमें, एक उसमें I think carbonation की बात की गई थी. So a similar question can be asked, right? So 3 keywords you need to remember. The first is downslope transfer. Second keyword is the what? This one, the direct influence, and the third is gravity. So this statement is correct, right? If I ask you the second statement, कह रही है कि it's a prerequisite for mass movement. Now, this is not correct. For example, landslides की हम बात करते हैं. Landslides में क्या होता है? Rock, right? The blocks of rock, big blocks of rock. Can you see this? Big blocks of rock आपने देखा होगा if you have gone to hill stations in northern India, या फिर आपने मेघालयन रीजन में, वेस्टर्न घाट्स रीजन में, राइट? केरला में इट इज़ ऑल्सो काफ़ी, हर साल भी हियर द न्यूज़, राइट? केरला में लैंडस्लाइड्स हुए थे जुलाई में, अराउंड 385 पीपल डाइड इन इट. आई मीन यस. सो उस रीजन में हमने देखा. तो व्हाट इज हैपनिंग कि लैंडस्लाइड्स में अ लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक, ब्लॉक्स के लार्ज ब्लॉक्स जो हैं, राइट? दिस rocks के large blocks, they are moving down a slope. Can you see the mountains over here? This is the slope. So इसमें आपने देखा ज़रूरी नहीं है कि ये जो रॉक का ब्लॉक है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा हो. डिसइंटीग्रेट मैंने क्यों यूज़ किया? बिकॉज मैं वेदरिंग की बात कर रही हूँ. वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन. वो फिजिकल प्रोसेस होता है या फिर वो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है, राइट? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होना पड़ेगा तभी वो नीचे आएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप सिंपली सोच सकते हैं अगर कोई रॉक का ब्लॉक है उस पर ग्रेविटी के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, अगर लेट्स से ट्रिगर इवेंट्स हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, हैवी प्रेसिपिटेशन से क्या होगा? एक लुब्रिकेशन क्रिएट होगा, राइट? वहाँ जो सॉइल होगी वो गीली हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, हैवी हो जाएगी इन द प्रोसेस, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया उसने, राइट? तो हैवी होने की वजह से क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से इट विल कम डाउन एंड इन द प्रोसेस जो रॉक के आपकी ब्लॉक्स है वो नीचे आना शुरू हो सकते हैं, राइट? और लेकिन डायरेक्टली वो हो सकता है क्लिप से डायरेक्टली नीचे गिरे. आपने देखा होगा हिमालयाज में लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक वो क्लिप से डायरेक्टली नीचे फॉल हो रहे हैं, राइट? हमने लैंडस्लाइड सिचुएशन उत्तराखंड में देखी, केरला में देखी, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि वेदरिंग जो है वो प्री रिक्विजिट नहीं है. या बट अगर मैं ये बोलूँ या फिर आप मुझसे ये पूछो कि वेदरिंग क्या उस प्रोसेस को एड करेगा, तो येस, दैट इज करेक्ट. इट विल एड द प्रोसेस. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. This statement is incorrect. The first statement is correct. The third statement says that mass movements, they can be either slow or rapid. Now, this statement is correct. ये वर्ड आपको समझ में आएगा जब मैं आपको different types of mass movements बताऊंगी. Now, this is important because prelims 2024 में chemical weathering के types पे question पूछा गया है. तो we can expect कि अगर mass movement पे कोई question पूछते हैं वो, because landslides are always in news. So if they ask you in that detail, तो वो जा सकते हैं कि क्रीप वगैरह पे वो पूछ सकते हैं, फाइन. सो वील सी इट. सॉइल क्रीप. नाउ इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मास मूवमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, मास मूवमेंट्स आर जनरली, अगर मैं इसको सिंपल कैटेगराइजेशन करूँ ना, तो ये होते हैं स्लो हो सकते हैं एंड दूसरे दे कैन बी रैपिड.
नाउ स्लो में आपको दो कैटेगरीज याद रखनी है. द फर्स्ट इज क्रीप, ओके, सेकेंड इज सॉलिफ्लक्शन, राइट. तो पहले हम क्रीप और सॉलिफ्लक्शन देखेंगे. इसमें आपको मेन की पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे आपको समझ में आए कि अगर लेट्स से वहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एक क्रीप के बारे में दिया हुआ है और एक सॉलिफ्लक्शन के बारे में दिया हुआ है, दे विल लुक वेरी सिमिलर, बट आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, आई टेल यू दैट. फाइन, ओके. सो सबसे पहला क्रीप, ये चीज़ याद कैसे रखोगे आप. आपने नोटिस किया होगा हिली रीजन्स में, हैव यू ऑब्जर्व की जो फेंसेस होती है इट इज लिटिल बेंट. एंड सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह देखे होंगे वहाँ पर, तो थोड़े टिल्टेड से दिखते हैं. ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड क्रीप. सो क्रीप का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो मास मूवमेंट. ओके, इतना स्लो, इतना इम्परसेप्टिबली स्लो कि आप उसको देख नहीं सकते. जैसे एक रिवर को आप बहते हुए देख सकते हैं ना, या रॉक को फॉल होते हुए आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड में. इसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं कि वहाँ कोई चीज़ एक्चुअली मूव कर रही है. वो इतना स्लो होता है कि इट ऑकर्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ऐसा नहीं है कि आपको रॉक जो आपके पोल्स है वो टिल्टेड होते हुए दिखेंगे. मीन द प्रोसेस विल नॉट बी विजिबल टू यू, राइट. सो इट इज़ वेरी स्लो. इफ आई एम सेइंग वेरी स्लो, इट इज़ इम्परसेप्टिबली स्लो. राइट, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ सेकेंड चीज़, मैंने बोला स्लो मूवमेंट हो रहा है. किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा है? इट इज़ मूवमेंट ऑफ सॉइल, जो उसमें सॉइल है प्लस द रॉक फ्रैगमेंट्स, ओके, द अदर ऑर्गेनिक मटेरियल में भी वहाँ पर. तो बेसिकली कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ, सो इट्स अ एग्जाम्पल जहाँ पर डेब्रीज जो है, द सॉइल एंड ऑल दिस, द ओवरलाइंग रॉक सर्फेस दैट इज मूविंग, ठीक है, डाउन द स्लोप वो मूव कर रही है. ठीक है. नाउ इसमें फोर्स क्या है? ग्रेविटी. नाउ इसका मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, या फिर ये कब होता है? तो ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स. सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स, या फिर आपकी फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस. व्हाट हैपेंस कि जब फ्रीजिंग होती है, ठीक है, टेम्परेचर्स बहुत कम हो गए, फ्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सॉइल, जो वाटर जब फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करता है इन वॉल्यूम. तो जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े ऊपर उठ जाएंगे. यस, इस स्लोप से थोड़े ऊपर उठ के थोड़े बाहर की तरफ निकलेंगे, राइट. एंड जैसे ही वो मेल्ट होने लगेगा तो ग्रेविटी उसको पुल डाउन करेगी. इन दैट प्रोसेस सॉइल अपने साथ जो अदर पार्टिकल्स हैं, मे बी वेजिटेशन हो सकता है, कुछ और आपके कोर्स ग्रेवल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिक्सअप होके वो धीरे धीरे नीचे मूव करेंगे. सो दैट इज व्हाट क्रीप. तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? दैट इज ऑल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स, या ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स, राइट. यस. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, द फर्स्ट इज इट इज स्लो, इट इज इम्परसेप्टिबली स्लो, राइट. इसमें आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल्स. And an instance can be what? The tilted poles. Okay, this is what you need to remember. Now इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सॉइल क्रीप में इट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये मेजर डिफरेंस है इसका सॉलिफ्लक्शन से, राइट. यहाँ डिफरेंस ये है कि क्रीप पे ज़रूरी नहीं है कि जो मटीरियल स्लोप के नीचे आ रहा है, राइट, उसमें वाटर कंटेंट ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट ज़रूरी कि उसमें सैचुरेशन हुआ है. ओके, इट कैन बी ड्राई ऑल्सो. जैसे जब आपका सॉलिफ्लक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द नेम. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो मटीरियल स्लोप से नीचे आ रहा है इट इज़ सैचुरेटेड विद वाटर, राइट. सो वो चीज़ आपको याद रखनी, दैट इज़ द डिफरेंस. द मटीरियल, द डेब्रीज which is coming down, they can be dry. I'm saying can be dry. It is not necessarily saturated with water. Fine. So we got an idea about what? Soil creep. Next. Here, we can talk about solifluction. Yes. Solifluction के बारे में हम बात कर रहे हैं. Now, solifluction क्या है? Again, it's an example of slow movement. Slow mass movement का example है ये, ठीक है. Imperceptibly again slow. Now, अब आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे डायग्राम में कि can you see this snow देख रहे हैं आप यहाँ, राइट. स्नो देख रहे होंगे. और दूसरी और एक और चीज़ ऑब्जर्व करिए, इसका शेप ऑब्जर्व करो. द शेप इज लाइक व्हाट? ऐसा लग रहा है द शेप इज लाइक दिस वन, टंग शेप्ड, ठीक है. सो ये आपके दो कीवर्ड्स हैं.
इसको हम बेसिकली लोब्स बोलते हैं. So अगर let's say full on question आता है solid fluction के बारे में, so if I'm saying it's an example of rapid mass movement, गलत. It's an example of what? Slow mass movement. Second, something associated tongue-shaped, tongue lobes, right? This lobes, tongue-shaped lobes are associated with them. Okay. अब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है और ये कौन से रीजन्स में होता है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज सैचुरेटेड विथ वाटर. इट इज अ कंडीशन, इट इज अ मस्ट कंडीशन. नाउ आई टेल यू हाउ, एंड आपको ये याद भी रहेगा. नाउ सी, सॉलिड फ्लक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है. क्रीप इज समथिंग लाइक सॉइल क्रीप की जो बात कर रहे थे हम, ये आपके किसी भी रीजन से एसोसिएटेड हो सकता है. बट सॉलिड फ्लक्शन इज मोर एसोसिएटेड विथ रीजन्स जहाँ पर कोल्डर क्लाइमेट्स, सो कोल्डर कंडीशंस आर देयर. परमाफ्रॉस्ट रीजन्स, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन. राइट. सो व्हाट हैपन देयर इज कि परमाफ्रॉस्ट होने की वजह से जो ऊपर का लेयर होता है वो तो समर कंडीशंस में, जब समर सीजन होता है तब तो वो मेल्ट होता है, राइट. इट थॉस, परमाफ्रॉस्ट है, बट ऊपर का जो लेयर है वो थॉ होगा. ओके. तो व्हाट हैपन्स कि जब समर सीजन होता है तो ऊपर का जो सर्फेस है व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो अराउंड सॉइल, जो सॉइल के पार्टिकल्स हो गए या ऑर्गेनिक आपकी वेजिटेशन वाला पार्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को वो नीचे स्लोप की तरफ कैरी करते हुए लेके आता है. ओके. बिकॉज इट गेट्स हेवी, सो इन द प्रोसेस वो सैचुरेट होकर नीचे आना शुरू होता है. ग्रेविटी पुल करती है सैचुरेशन की वजह से उसको, बिकॉज इट हैज बिकम हेवी, राइट. सो वो नीचे मूव करते हुए ऐसे टंग शेप्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है. ओके. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज इट इज अ स्लो मास मूवमेंट. फर्स्ट पॉइंट, राइट. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, अगेन स्लो होता है ये. देन द सेकेंड इज ये जनरली परमाफ्रॉस्ट रीजन से एसोसिएटेड है. ओके. थर्ड, वी हैव लर्न दैट इट इज अबाउट tongue-shaped lobes. Okay. The fourth is it is saturated with water. This is very important because अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में हो सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि एक एक वर्ड से आपका क्वेश्चन सही है गलत हो सकता है. राइट. दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कीवर्ड्स. इवन ये आपके लिए एक हिंट भी है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इवन आप वेदरिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2024 का, तो प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन द कीवर्ड्स, ईच एंड एवरी कीवर्ड्स. Right? Fine. Okay. Now, the next kind of movement is the rapid mass movements. Now, what happens in rapid mass movements? We'll see this in the next video. So, if you have anything, any doubt related to mass movements in general and the slow mass movements in particular, so you can reach out to me on the Telegram channel, right? Yeah. So, this is our Telegram channel, and you can subscribe to our channel so that you can watch the next lecture and for the further updates. Yes, thank you.